समस्त देशवासियों को 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कथा, बसंत पंचमी का महत्व, भूलकर भी ना करें यह 5 काम, और साथ ही आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां विद्यादायिनी सरस्वती, जय मां सरस्वती अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, बसंत पंचमी कब है, इसको जानने से सबसे पहले जान लेते हैं कि मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, बसंत पंचमी की पौराणिक कथा और बसंत पंचमी का महत्व। दोस्तों, वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा महीना उत्साह देने वाला है, परंतु वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इस ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित बसंत पंचमी का पर्व इस साल 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो भी विद्यार्थी इस दिन सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं, मां सरस्वती उन पर कृपा बरसाती है, उनके मन को ज्ञान के प्रकाश के तेज से भर देती है। ऐसे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति के साथ ही उनकी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको वसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीव की रचना की, खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तो ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मदेव की समस्या जानते भगवान विष्णु ने आदिशक्तिमान दुर्गा का आवाहन किया। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती मां दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के पश्चात आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति मां दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते हैं उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। इस संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी कि सभी सृष्टि के जीव जंतुओं को आवाज प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इसी तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा, और तभी से मां को सरस्वती नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जय श्री लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर मां आदिशक्ति दुर्गा अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए।
दोस्तों, मां सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति के कारण यह संगीत की देवी भी मानी जाती है। जिस दिन यह मां दुर्गा के तेज से प्रकट हुई, उसी दिन को वसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। वेदों में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिवरजिनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हमारे जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद दिलाता है। वसंत पंचमी हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर भी गए, उनमें दंडकारण्य भी था। यहाँ पर शबरी नामक भेलनी रहती थी। प्रभु श्री राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह अपनी सुध बुध खो बैठी और छक छक कर झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वक क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र वहां पर आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि भगवान श्री राम आकर यहीं पर बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पौराणिक कथाएं बसंत पंचमी से जुड़ी। दोस्तों, लिए आप जानते हैं साल 2024 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी? शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष नाम महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सरस्वती पूजन से ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी को मधुमास, ज्ञान पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा आदि नामों से जाना जाता है। साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। इस दिन कई शुभ योग बनेंगे जो कि अत्यंत फलदायी होंगे। आइए जानते हैं साल 2024 में बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी दोपहर 2:40 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी दोपहर 12:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 फरवरी प्रातः 7:01 से दोपहर 12:35। रवि योग होगा सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक शुभ योग होगा। प्रातः काल से लेकर शाम 7:59। धेवती नक्षत्र प्रातः काल से 10:43 तक। आप जानते हैं बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे करें। दोस्तों, बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद पूजा स्थल की सफाई करें। चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए और इस चौक पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए प्रतिमा को पीले वस्त्र व फूल अर्पित करें। आप रोली, चंदन, हल्दी, पीली मिठाई, पीली बूंदी और लड्डू और पीले अक्षत प्रतिमा को अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्रों किताबें रखकर इसकी भी पूजा करें। इसके बाद मां सरस्वती की वंदना का पाठ कर लें। बसंत पंचमी के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर क्या ना करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। ऐसे में कोशिश करें कि आज के दिन किसी और रंग की बजाय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे, फसल और पौधों की कटाई, छटाई से परहेज करना चाहिए। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी क्रोध न करें और ना ही किसी को अपशब्द बोले।
इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, बहुत पाप पड़ता है, जैसे मांस, मदिरा, मांसाहार, प्याज, लहसुन। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मां सरस्वती के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां विद्या दायिनी सरस्वती अवश्य लिखें। मां सरस्वती की कृपा समस्त देशवासियों पर सदा बनी रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देख सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।